नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम RBD के सेट नंबर 11 को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले सेट नंबर 10 तक के रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया था और इससे पूर्व जो है हम लोग कंप्लीट जो है इस RBD के जितने भी GK GS के सेक्शन हैं, कुल 20 सेक्शन है, 20 सेट है, उनको ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कंप्लीट किया हुआ है। और यह जो सेट है सेट नंबर 11 है। तो इसमें रीजनिंग के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में लैपटॉप को 28, 16 और 36 लिखा जाता है, फिर ड्रॉप जो है उसको 12, 25 और 36 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे लैपटॉप का तो LAPTOP आराम से समझना है ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। L का क्रम 12वां होता है, P का क्रम 16वां होता है, ठीक है। A का क्रम पहला होता है, O का क्रम 15वां होता है, ठीक है। उसी तरीके से P का क्रम 16वां होता है और यहाँ पे T का क्रम 20वां होता है। तो यहाँ पे लास्ट 12 और 16 को ऐड कीजिए तो कितना होता है 6 2 8 और 1 1 2 28 आ गया, ठीक है। फिर उसी तरीके से अंतिम यानी कि सेकंड वाला और शुरुआती से दूसरा और अंतिम से दूसरा, तो 15 और 1 कितना बना 16 बन गया। और उसी तरीके से P आपका क्या है 16वें क्रम पे है और T जो है 20वें क्रम पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। तो 28, 16, 36 इस प्रकार से बन जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों हमें क्या करना है, इस मेंबर का कोड निकालना है। अब देखिए, मेंबर में M का कोड 13वां है, E का कोड जो है वह 5वां है, M का 13वां है, B का दूसरा और E का फिर से 5वां हो जाएगा, R का 18वां हो जाएगा। तो पहला और अंतिम को ऐड कर दीजिए तो 8 3 11 और 1 1 2 और 1 3 31 आ जाएगा। तो 31 से शुरुआत हो रही है ABC में, तो D में 13 से हो रही है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 5 और 5 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें 31 के बाद 11 है तो कट जाएगा। उसके बाद आपका 13 2 15 हो जाता है, तो 31 यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या आ रहा था आपका 5 5 10 आ रहा था और फिर आपका 15 आ रहा था। तो 31 10 और 15 वह आपका ऑप्शन नंबर B में है, तो B हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 107, J का मतलब 17 है और N का मतलब 13 है, ठीक है। तो जूनियर का मतलब क्या होगा। अब बात करते हैं साथियों कि J का क्रम क्या होता है 10वां होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो इसका अगर 10 का अपोजिट करेंगे तो 27 में से 10 घटाएंगे तो 17 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से N का क्रम जो है वास्तविक क्रम जो है वह 14वां होता है। तो 27 में से इसका रिवर्स नंबर निकालना है ना, तो 27 में से 14 को अगर आप घटाते हैं तो 13 आता है, यानी कि क्या कह रहा है सबका उल्टा ले रहा है, रिवर्स ले रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें जूनियर दे रखा है, तो J का क्रम ऑलरेडी 10वां है और उसका उल्टा करेंगे तो 17 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर U का 21वां क्रम है, तो 21 में 6 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 17 के बाद अगर बात करेंगे, देखिए 27 में से अगर आप U को घटाएंगे यानी कि 21 को घटाइएगा तो 6 ही तो आएगा भाई साहब। तो 17 के बाद यहाँ पे 5 है, नहीं होगा। 17 के बाद 7 है, नहीं होगा। 17 के बाद 4 है, नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। 108 नंबर प्रश्न में कह रहा है सिलॉक्स का प्रश्न है, नहीं सिलॉक्स का नहीं है सर, ये आर्ग्यूमेंट वाला है, तो इसमें पढ़ना है इसको और उसके आधार पर क्या करना है हमें अपना राय देना है, स्टेटमेंट देना है, ठीक है। कौन सा इसको फॉलो करेगा। कह रहा है कथन दिया हुआ है कि चेन खींचने यानी कि चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यह क्यों बढ़ती जा रही है इसके विषय में एक धारणा है, 2 धारणा दिया गया है कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी ही इस घटना में शामिल होते हैं, तो यह गलत बात है। चैन स्नेचरों को सज़ा का कोई डर नहीं है। देखिए,
अगर मान लीजिए कोई क्राइम डे बाय डे बढ़ती जाएगी, इसका मतलब उस क्राइम के लिए जो अपराधी है उसको दंडित नहीं किया जाता रहा होगा, उसे सज़ा नहीं मिलती होगी, वो अरेस्ट नहीं होता होगा, उन पर कार्रवाई नहीं होती होगी, तो उसको कोई डर ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर घटना फिर दोबारा दोहराया जाएगा, रिपीट होगा। तो यह ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, केवल 2। तो केवल 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पे है और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पे है, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो जब लेफ्ट दिया रहा है और राइट दिया रहा है, ठीक है ना, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं तो हमारा टोटल निकलता है। तो कितना है, 15 है प्लस 9 है, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, -1 बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यह सवाल अगर उठाते हैं या प्रश्न अगर आपके मन में डाउट होता है कि एक क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाता है। कौन, फातिमा लेफ्ट से भी काउंट हो जा रही है और राइट से भी काउंट हो जा रही है, तो इसलिए एक बार काउंट करेंगे, एक एक्स्ट्रा हो गया इसलिए उसको घटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 110। 110 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। अभी देखिए ई के बाद एच है, तो ई का क्रम 5वां होता है, एच का क्रम 8वां होता है, तो 5 क्या बन गया, 8 बन गया, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। आई जो है 9वें क्रम पे है, तो आई क्या बन गया, एफ बन गया, यानी कि 6 बन गया, यानी कि यहाँ पे +3 बढ़ा तभी तो 8 हुआ, और यहाँ पे -3 हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है, ओ का क्रम 15वां होता है और यहाँ पे क्या बन रहा है, 18 बन रहा है, यानी कि +3 बढ़ा, और आर का क्रम जो है वह 18वां होता है और ओ का क्रम 15वां होता है, यानी कि यहाँ पे 3 क्या हुआ, घटा। यानी कि दोस्तों हमें यह पता चल रहा है कि एक बार 3 बढ़ रहा है और फिर एक बार 3 घट रहा है। तो जे एल क्यू डब्लू, इसमें पहले क्या होगा, 3 बढ़ जाएगा, तो जे 10वें स्थान पे है, अगर 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, है ना, 10 3 13 हो जाएगा। तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि सी से शुरुआत हो रही, डब्ल्यू से शुरुआत हो रही और यहाँ एच से शुरुआत हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, MITT, चूँकि इसमें एम से शुरुआत हो रही है, बाद बाकी में सबसे अलग अलग लेटर से शुरुआत हो रही है, तो हमारा MITT आंसर होगा। लेकिन अगर पूरा निकालिएगा तो एल का क्रम कितना होता है, 12वें नंबर पे होता है, 3 अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, 9 का क्या होता है, आई होता है, सही है। क्यू की अगर बात करेंगे तो 17वां होता है, अब इसमें 3 बढ़ा देंगे तो टी आ जाएगा, और डब्लू का 23 होता है और उसमें से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 मतलब टी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111, कह रहा है कि विकल्पों में दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि एक उनसे असंगत है, उस नदी का चयन करें जो अन्य से असंगत है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गौर से पढ़िए, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत में बहने वाली नदियाँ है, और इसका जो है कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है, ऐसे पाकिस्तान में ही है, और यह जो है गोदावरी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है ना। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे सिलॉक्स का प्रश्न है, ठीक है, अगर आप उसमें जो भी दिया हुआ है ना, जैसे स्टेटमेंट में कुछ भी कह रहा हो, हमें क्या मानना है, उसे सही मानना है और उसी के आधार पर इसका आंसर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है और सभी आउटलेट शोरूम है, इस तरीके से, तो हम किसको पकड़ लेंगे, सभी वाले को पकड़ते हैं। तो जितना भी आउटलेट होगा, आउटलेट, देखिए कैंसिल करते हैं, आउटलेट्स लिखते हैं, जितना भी आउटलेट है ना, जितना भी आउटलेट है, जितना भी आउटलेट शोरूम है ना, तो आउटलेट के साथ शोरूम मान लेते हैं, वह सब क्या है, शॉप है, शॉप यानी कि दुकान है। और फिर कह रहा है कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, तो आउटलेट शोरूम इसका पार्ट है और यहाँ पे क्या है, बेकरी, बेकरी है ना, बेकरी है, बेकरी है। तो कह रहा है कि कुछ निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है, तो शॉप यहाँ है,
तो कुछ दुकानें क्या है, आउटलेट भी है और क्या है, देखिए आउटलेट शोरूम भी है और क्या है, बेकरी भी है। तो कुछ दुकानें शॉप क्या है, यह आउटलेट तो है लेकिन बेकरी शोरूम यहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन पहला का तो गलत हो जाएगा। दूसरी की बात है सभी बेकरी दुकानें हैं, तो बेकरी आपका यहाँ है और शॉप यहाँ है, तो सारे का सारा बेकरी दुकान नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों गलत हो जाएगा, कोई भी इसका पालन नहीं करता है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन नहीं करते हैं, है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113। अब 113 नंबर प्रश्न को अगर देखेंगे तो 113 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे 6-7 का मतलब है 1764 और 93 का मतलब है 729, तो 74 का मान बताना है। अब 6 और 7 यानी कि 6 सत्ते 42 करेंगे और इस 42 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपका 1764 आता है। उसी तरीके से 9 × 3 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है और 27 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 729 आता है। तो उसी के आधार पे आगे भी आपको सॉल्व करना होगा। आगे क्या है आपका 7 × 4 तो कितना हो जाएगा 28, उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 784, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। कह रहा है कि यदि OFG का मतलब M है और ICM का मतलब P है, ठीक है, तो KDE का क्या मतलब होगा। अब देखिए O का क्रम 15वां होता है, F का क्रम 6ठा होता है और G का क्रम 7वां होता है और यहाँ पे M आ रहा है यानी कि 13 आ रहा है। तो कहीं से भी अगर आप 15, 6, 19 करते हैं, 19 में से 7 घटाइएगा तो 13 आने वाला नहीं है। हमें यह नज़र में आ रहा है कि यह 6 और 7 को अगर ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, जो अभी समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आगे भी पहला लेटर छोड़ के दूसरा और तीसरा लेटर को ऐड करने पर क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए ICM में C का क्रम क्या है, C से मतलब रखेंगे ना दूसरे नंबर पर, तीसरा नंबर पर, तो C का क्रम तीसरा होता है ना, और M का क्रम जो है 13वां होता है। तो 13 और 3 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 16 मतलब P होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो यह इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो उसी आधार पर हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्या देंगे कि K से हमको मतलब नहीं है, D और E से मतलब है, दूसरा और तीसरा। तो D का क्रम क्या होता है, चौथा होता है और E का क्रम अगर बात करेंगे तो 5वां होता है। तो 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और I को जो है 9 से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। 115 नंबर प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है कि यहाँ पे 34 @ 24 है ना, और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और हैज है। क्या यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 131 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखेंगे इस प्रश्न को तो यहाँ पे क्या करना है। अभी देखिए क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से है तो 131 आया, फिर 15 @ @ सेम सेकेंड पोजीशन पर है और फिर उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, फिर हैज है, यानी कि पैटर्न तो सेम है। इतना तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब 131 होता है ना। तो क्या किया गया होगा, तो 131 आया होगा। तो देखिए यहाँ पे 34 दिया हुआ है, 34 और 34 में अगर हम 24 से गुना करते हैं तो हम क्या मानेंगे, @ का मतलब यह जो @ दिया हुआ है, यह जो @ जो दिया हुआ है, इस @ का मतलब मल्टीप्लाई मानते हैं ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं और यह साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मतलब डिवाइड हो जाता है। तो 24 / 6 और उसके बाद -5 करते हैं, यानी कि अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मान हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड रख लेते हैं और उसके बाद आपका हैज आता है, तो हैज का मान जो है वह माइनस आता है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम इससे 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 34 में, तो 4 4 = 16, कैरी 1, 4 3 = 12 और 1 13 हो जाएगा, 136 हो जाएगा और उसमें से -5 चला जाएगा तो 131 ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम आगे भी सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे 15 × 18 / 3
और -9। तो देखिए 3 से यह 6 बार में, और 15 गुने 6 -9 यानी कि 90 - 9 बराबर 81। तो हमें क्या करना है, इसी आधार पर आंसर निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि 17 गुना 72 और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 9 और -5। तो इससे ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में, और 17 में 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 17 8 136, है ना। और उसमें से आप 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 131 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए इसको फॉलो कर रहा है यह, तो यहाँ पे क्या ऐसा है जो इसे फॉलो करेगा, यानी कि पहला पद दूसरे पद को, यानी कि दूसरा पद पहले से लिंकअप है। तो यहाँ पे जो है चौथा पद का तीसरा से संबंध है। किस तरीके से, तो आप देखिए स्पष्ट आपको समझ में आएगा। 3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर तो 9 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है। तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो यह 25 हुआ होगा, तो 5 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर देखेंगे यह 5 का स्क्वायर रहा होगा, यह 1 का स्क्वायर रहा होगा तभी तो 1 है, फिर यह 8 का स्क्वायर हुआ होगा और यह 7 का स्क्वायर होगा तभी तो 49 आया होता। 5 18 5 1 8 और 7 कहाँ पे है, 5 1 8 7 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 117। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने दरवाजे जो है यहाँ पे मछली है। दरवाजा में कौन कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। यह 6 5 और 8 ये सब दरवाजे वाले में, यानी कि इस सर्किल के अंदर है ना। और क्या कह रहा है, कितने दरवाजे मछली है, सिर्फ मछली है ऐसा नहीं कह रहा है। तो मछली में आपका कौन कौन आएगा, यह भी आ जाएगा आपका। मछली के अंतर्गत आपका यह 5 भी आ जाएगा, है ना। मछली में तो 9 7 सब है, 9 7 सब है, लेकिन दरवाज़ा से मतलब है ना, तो दरवाज़ा वाला सर्किल में 5 है और 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 8 यह दोनों आ जाएगा मछली कैटेगरी में, यह 5 और 8, तो यानी कि 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13। वहीं अगर आपसे अगर ऐसा पूछता कि कितना दरवाज़ा जो है वह सिर्फ मछली है ना, लेकिन कार नहीं, तो यह आपका 8 आ जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है कि ये दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो जेड का मतलब 26, एच का मतलब 8, सी का मतलब 3, तो यहाँ पे क्या है एक्स यानी कि 24 है, एक्स का मतलब 24 होता है, और एल का मतलब 12 होता है, और एफ का मतलब 6 होता है, ठीक है। तो 26 से 24 आया तो -2 गया, 8 से 12 हुआ तो क्या हुआ +4 गया, 4 बढ़ा, ठीक है। और फिर क्या हुआ 3 से 6, यानी कि 3 से 6 हुआ होगा, यानी कि अगर यहाँ पे अगर सी की बात करेंगे तो सी आपका क्या है, सी का मतलब 3 है और एफ का मतलब 6 है, तो यहाँ पे 3 बढ़ा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे पहले वाले में -2, अगले वाले में +4 और फिर अगले वाले में +3। तो उसी आधार पर हमें क्या करना है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जेड के बाद एक्स और नहीं, उस तरीके से हमें नहीं निकालना, इसको इससे फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जेड का मतलब 26, एक्स का मतलब 24 और भी का मतलब 22 है, ठीक है ना। तो आगे क्या होगा ऐसा कह रहा है। मैंने क्या किया था कि दूसरे का पहले से और उसी आधार पर चौथे का तीसरे से निकाल रहा था। प्रश्न को पहले पढ़ना है और उसके आधार पर आपको बनाना है। तो जेड आपका 26वां नंबर है, एक्स 24वां नंबर है, यह भी 22वां नंबर है, तो आगे क्या होगा टी होगा, यानी कि 20वां नंबर। अब यहाँ पे एच 8वें नंबर पर है, एल 12वें नंबर पर है, 4 बढ़ा, और पी आपका 16वें नंबर पर है। तो 8 4 12, 12 4 16, तो फिर 16 में 4 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि टी ही होगा। उसके बाद देखेंगे सी तीसरे नंबर पर, एफ छठे नंबर पर, और एल जो है वह 12वें नंबर पर, यानी कि इसमें कितना बढ़ा 3 बढ़ा और इसमें 6 बढ़ा, है ना। तो 3 बढ़ा 6 बढ़ा तो आगे में क्या बढ़ेगा 12 बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा ना, ठीक है। 3 बढ़ा 6 बढ़ा तो फिर आगे क्या बढ़ेगा 12, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे
तो आपका TTX जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से। मैंने इसी के आधार पर पिछले वाले प्रश्न को सॉल्व करना चाहता फर्स्ट टाइम। तो यहाँ इससे इसका संबंध है, उसी आधार पर इसका संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पे TITIKSH को क्या लिखा है, T फिर A लिखा है, यानी कि पहला T फिर बाद में A, पहले T को उठाया फिर अंतिम से A को उठाया, फिर यहाँ शुरू से I को उठाएगा यह वाला और अंतिम से H को उठाएगा, है ना। उसी तरीके से ये किया है, TA फिर उसके बाद I को उठाएगा फिर H को उठाएगा, I उठाया H उठाया, फिर उसके बाद फिर T को उठाएगा और फिर उसके बाद S को उठाएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ I को उठाएगा और फिर K को उठाएगा, यानी कि पहला लेटर फिर अंतिम लेटर, फिर शुरुआत से दूसरा फिर अंतिम से दूसरा, फिर शुरुआत से तीसरा फिर अंतिम से तीसरा। इस तरीके से यह कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो हमें क्या करना है, उसी आधार पर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले H है और अंतिम A है, तो उठाया गया है स्टार्टिंग H से और फिर अंतिम A, फिर शुरुआत से दूसरा तो A आ जाएगा, फिर अंतिम से दूसरा तो T आएगा, फिर तीसरा शुरुआत से तो R आएगा और अंतिम से अगर तीसरे की अगर बात करेंगे तो वह आपका I हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है, HAA, H के साथ TA है नहीं होगा, HAA उसके बाद फिर आपका T है, फिर उसके बाद आपका S है तो नहीं होगा, R है तो आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद R के बाद I है और अंतिम में आपका कौन सा उठेगा, अंतिम में हो जाएगा आपका S और H, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। इसमें कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में WMHKRDFL को इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो फिर कह रहा है कि उसी कूट भाषा में यह RSLTQTKQMN को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो W का क्रम 23वां होता है, M का क्रम 13वां होता है, H का क्रम 8वां होता है और उसी तरीके से K का क्रम 11वां होता है, R का क्रम 18वां होता है और D का क्रम 4था होता है और F का क्रम 6ठा होता है और आपका L का क्रम 12वां होता है। लेकिन उतना नहीं, यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो W को क्या लिखा है, W 23 है तो R लिखा है, यही नहीं किया है। अगर हम देखेंगे तो R किया है, यह वाला, तो R का मतलब 18वां होता है। तो 18 से अगर हम उल्टा जाएंगे तो कितना बढ़ा होगा, 5 बढ़ा होगा, यानी कि इसमें 23 में 5 घटा तभी तो 18 हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं ना, 5 घटा है। अब यहाँ पे 13 है, उसके बाद यहाँ पे G है यानी कि 7 है, तो 13 7 6 13 तो -6, फिर उसके बाद A है, तो A का मतलब अगर बात करेंगे तो पहला, तो यहाँ पे -7। तो इस तरीके से वो घटाते जा रहा है। पहले क्या घटा रहा है, -5 -6 -7। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखिएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा लेटर जो है आपका K का 11 है और यहाँ पे C है यानी कि तीसरा है, ठीक है। तो 11 में से 3 तो यहाँ 8 का डिफरेंस है, फिर आपका है यह 18वां और यहाँ देखेंगे तो आपका क्या है 13वां है, M का मतलब 13 होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 18 में से फिर क्या गया 5, यानी कि उसके बाद एक बार और चेक कर लेंगे x यानी कि 24, तो यहाँ पे 6 घटेगा तो पहले तो 4 चला जाएगा, 4 का 4 घट जाएगा, उसके बाद 2 और जाएगा तो 24 नंबर पर आएगा, यानी कि 6 घट रहा है। हमें यह देखने को मिलेगा कि -5 -6 -7 -8 और फिर -5, इस तरीके से शुरुआत हो रही है ना दोबारा से। तो उसी आधार पर हमें RSLTKQMN को हमें निकालना है, इसका कोड क्या होगा। तो R का है 18वां तो -5 कर दीजिए, तो 8 तो 13 हो जाएगा, M से शुरुआत हो जाएगी, फिर आपका उसके बाद -6 घटेगा, यानी कि 19 में से अगर 6 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, M ही आएगा, तो आपका B और A तो ऑप्शन गया, तो 5 गया 6 गया, फिर L का क्रम है 12वां, तो उसमें से क्या घटाएंगे 7 घटाएंगे, तो 12 में से 7 गया 5 बोले तो E आएगा। तो M के बाद यहाँ पे D है, काट दीजिए,
ई है तो सही है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में बोला है कि उतना नहीं निकालना है, बस पैटर्न को समझ लेना है और समय को बचाना है, चूँकि एग्जामिनेशन में आपके पास समय कम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121। 121 नंबर प्रश्न को देखना है कि यह किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। डब्लू की अगर बात करें तो डब्लू का मतलब होता है 23 लेटर के हिसाब से, ओ का क्रम 15वां होता है और एम का क्रम 13वां होता है और ई का क्रम 5वां और एन 14वें नंबर पर होता है। अब यहाँ पे क्या है एक्स, तो एक्स का क्या होता है 24 होता है। फिर एम का बात करेंगे तो 13 होता है, पी आपका 16, ए पहला और एस की अगर बात करें तो 19वें स्थान पे होता है। तो यानी कि यहाँ पे +1 बढ़ा होगा, ठीक है, +1 बढ़ा, 15 के बाद 13 हो गया यानी कि -2 आ गया, तभी तो 13 हुआ। 13 के बाद 16 तो यहाँ पे क्या हो गया +3 हो गया और फिर 5 के बाद 1 यानी कि -4, यानी +1 -2 +3 -4, यानी कि 1 2 3 4 तो हो रहा है लेकिन पहले प्लस फिर माइनस, और यहाँ पे 14 से फिर क्या हो गया 19 यानी कि +5 हुआ है। तो शुरुआत प्लस से हो रही है, उसी आधार पर उसी पैटर्न को फॉलो करके हमें ट्रेंड का आंसर निकालना है। तो ट्रेंड यानी कि T4 20, R4 18, E4 5, N4 14, D4 4। तो पहले में क्या हटेगा 1 घटेगा, दूसरे में 2 बढ़ेगा, तीसरे में 3 घटेगा, चौथे में 4 बढ़ेगा, है ना। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। या देखिए कि पहले में बढ़ना था क्या, अगर आप देखेंगे तो W के बाद X था यानी कि एक बढ़ना था, ठीक है, यहाँ पे एक बढ़ना था। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो T4 20, R4 18, E4 5, N4 14 और D4 4 हो जाएगा। तो एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ना है, 2 घटना है, फिर 3 बढ़ना है, 4 माइनस होना है और फिर 5 बढ़ना है, ये पैटर्न था। तो यहाँ पे 21 हो जाएगा और 18 में से 2 गया 16, 16 हो जाएगा और फिर 5 और 3 8 हो जाएगा, 14 में से 4 गया 10 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। तो 2 जो है 20 और 21 22, तो 20 और 1 21 है ना, 21 यू का होता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 21 यू का होता है और 16 जो है वो पी का होता है। तो यू के बाद यहाँ एच है, कट जाएगा, यू के बाद पी है, ठीक है। उसके बाद 8, तो 8 किसका होता है एच का, यूपी एच है, यूपी आई है, यूपी जे है, तो कट गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122। 122 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 122 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, यानी कि गंगा का हिमालय से है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, उसी आधार पर उद्गम है, यानी कि कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे सतपुरा की बात कर रही है ना, तो सतपुरा से क्या निकलती है, तो वह नर्मदा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 7 के बाद 7 दूनी 14, 17 21, 7 चौक 28, तो फिर 7 25 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, मल्टीपल है 7 का। प्रश्न संख्या 124। अभी देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 7 2 14 और यह 27 जो है, देखिए अभी यह 14 भी है जो है 14, 7 गुने 2 फैक्टर हुआ, और 27 की अगर बात करेंगे तो 9 गुने 3 हुआ, इस तरीके से हुआ। लेकिन यह 9 से न 14 कटेगा न 7 से ही 27 कटेगा, ठीक है। यह जो आपका दिया हुआ है अगर आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका फैक्टर जो है एक दूसरे को में से किसी भी नंबर को नहीं काटेगा। लेकिन 63 में देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है 7 गुने 9, तो इस 7 से तो 63 भी कट जाएगा और 7 से 91 भी कटेगा, है ना, भले ही 9 से नहीं कटे लेकिन कट रहा है। 32 की अगर बात करें तो 4 है और 8 है ना, तो 4 से भी 48 कट जाएगा, 32 भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। लेकिन 14 वाले का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 7 गुने 2 निकलता है और 9 गुने 3 निकलता है, ये नहीं निकलता है। तो यह 9 वाला या 3 वाला 14 को नहीं काटेगा और यह 7 न 9 को काटेगा न 3 का काटेगा। और 50 और 85 जो है उसमें 5 जो है 5 से यह
एक ही मतलब नंबर से दोनों कट जाएगा, तो 5 से 10 बार में कटेगा और 5 से 17 बार में कटेगा, और वैसा कंडीशन ऑप्शन नंबर बी के साथ नहीं हो रहा है, तो वह क्या है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125। 125 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 9 के बाद 36 हो रहा है, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब 36 के बाद क्या आ रहा है, 44, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 छक 24, 4 तिया 12 2 14, 144 आ रहा है। तो सेम केस क्या करेंगे, 144 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, कैरी 1, 14 चौका 56 और 1 57 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126। 126 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी कि यह आदमी जो है, लड़का क्या हो गया, बड़ा होकर आदमी बना, तो बच्चा जो है, बच्चा वह जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा, वयस्क बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। 127 नंबर प्रश्न को देखिए, इसमें बहुत ही साधारण सा है। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, ठीक है, आर को 9 लिखते हैं, आर को क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, तो और सी को क्या लिखते हैं, 2 4 लिखते हैं, ठीक है, सी को क्या लिखते हैं, 2 4। फिर अगर बात करें ई को 22 लिखते हैं, ठीक है, और उसी कोड भाषा में यहाँ पे रेसीट को कैसे लिखेंगे। अब दोस्तों आर का क्रम अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, 18वां होता है, और अगर इसका हम उल्टा करते हैं तो 27 में से 18 घटाना है, 17 में से 8 गया, क्या हो गया, 9 हो गया। सी का क्रम जो है वह तीसरा होता है, और 27 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 24 होगा। और ई का क्रम 5वां होता है, ई का क्रम की अगर बात करें तो वह 5वां होता है, और 27 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो 22 होगा। तो हमें क्या मिला कि सब जो है लेटर जस्ट उसका अपोजिट है, ये हमें प्राप्त हो गया। तो अब यह निकालना तो बहुत ही आसान हो गया। आर का क्रम आपका यहाँ पे 18वां होता है और उसका अपोजिट 9 है, तो 9 से शुरुआत होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ई का क्रम 5वां है, तो आपका ई का क्रम 5वां है तो उल्टा 22 होगा, तो 9 के बाद 22 सब में है। उसके बाद आर का जो है 9 हो गया और ई का 22 उल्टा। सी का क्रम क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके बाद 24 लिख दीजिए, 9 22 24, तो 9 22 23 काट दीजिए, 9 22 24, 9 22 24 और 9 22 24, ठीक है। और फिर आई का क्रम क्या है, 9वां है, तो 27 में से 9 घटाना, 17 में से 9 गया 8 और 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 के बाद 18 इसमें है, 24 के बाद इसमें 17 है, तो यह बी ऑप्शन कट गया। चलिए आगे देखिए, टी का क्रम 20वां होता है, और 27 में से 20 जाएगा तो 7 आ जाएगा, है ना। तो 8 के बाद 7 ऑप्शन नंबर सी में है, और 8 के बाद 2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा, क्योंकि सब क्या है, अपोजिट लेटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128। 128 नंबर अगर हम प्रश्न को देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 2 के बाद क्या है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई का क्रम जारी है। तो हमें भी क्या करना है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और 1 16, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। 129 नंबर में क्या कह रहा है कि तीसरा पद से इसका संबंध बताना है जो का दूसरा पद का पहली संख्या से, यानी कि 54 का 7 से संबंध है। तो अगर 7 की अगर बात करें, 7 54 है, तो 9 क्या होगा, यही हमें बताना है। अगर 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, इतना आ रहा है, तो 49 तो आंसर है नहीं। 49 54 कैसे बनेगा, अगर इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो इसी आधार पर क्या करना है, 9 में मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 की अगर बात करेंगे तो इस 9 में किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 में 7 से हुआ, तो 9 में 9 से ही होगा, इतना समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 9 9 जा 81, और 81 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 86 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा। एक और तरीका है, 7 की अगर बात करेंगे, यहाँ 7 54 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और प्लस 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
54 हो जाएगा। तो इसी तरीके से यह 9 है, उसका स्क्वायर 81 हो गया, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 86 होगा। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, बात तो वही है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। 130 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिर से 6ठे स्थान पर है और दूसरे सिर से 8वें स्थान पर है, यानी कि एक तरफ से अगर मान लेते हैं लेफ्ट से 6ठवें स्थान पर है तो राइट से 8वें स्थान पर है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, टोटल पंक्ति में खड़ी हुई लड़कियों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले भी हम लोगों ने बताया है कि लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 6 + 8 कर देते हैं, तो 14 और -1 कर देते हैं। चूँकि एक व्यक्ति एक लड़की 2 बार काउंट हो जाती है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, है ना। तो हमें क्या करना है, 1 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 131 कह रहा है कि रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं। 6:30 कब बजता है, देखिए यहाँ पे आपका 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11, ऐसा ही ना हो रहा है। तो कह रहा है कि 6:30 बजे हैं, यानी कि एक अगर घंटा का अगर बात करेंगे तो घंटा वाला यहाँ पे होगा ना। 6:30 कैसे बजेगा, एक यहाँ पे होगा मिनट वाला। तो यहाँ कह रहा है 6:30 बजे और घड़ी की सुइयाँ दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। क्या कर रहा है, 6:30 बजे और घड़ी की सुइयाँ दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है। नॉर्थ आपका इधर है, साउथ इधर है, वेस्ट आपका इधर है, और ईस्ट की अगर बात करेंगे तो इस साइड में है, राइट साइड में। तो सही बात है, दक्षिण दिशा में तो सुइयाँ है ना, इंगित कर रही। फिर क्या कर रहा है, तो ठीक 24 घंटे के बाद 24 घंटा फिर होगा तो मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा की ओर इंगित करेगी, कितना घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद। अब बताओ मेरे दोस्त कि अगर अभी वह दक्षिण दिशा में है तो 24 घंटे के बाद सेम कंडीशन रहेगा ना, तो दक्षिण ही होगा, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। 132 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जो कि जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। अभी यहाँ पे क्या है, आयात का मतलब खरीदना और निर्यात का मतलब बेचना। तो यहीं पे यहाँ पे क्या है, व्यय, एक्सपेंस करना है। तो एक्सपेंस कहीं खर्च करना, और क्या होता है उसका अगर अपोजिट करेंगे तो जमा करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे, देखिए व्यय का मतलब होता है, देखिए खर्च, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, और खर्च का उल्टा होता है जमा, और यह राजस्व है, राजस्व अलग हो गया, ठीक है। तो आपका ये दिया हुआ है बुक के हिसाब से अगर जाएंगे तो बुक में आपका दिया हुआ व्यय का राजस्व, व्यय करना मतलब एक्सपेंस करना, तो एक्सपेंस क्या होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, जमा होना चाहिए। तो 132 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बुक आपका राजस्व दिया हुआ है, आप देखिए आपको क्या मानना है, मेरे तरफ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 133। 133 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है किसी कूट भाषा में बॉटल को 88 लिखा जाता है, ठीक है। उसी कूट भाषा में ग्रीन को क्या लिखेंगे। तो बोतल में जितने भी लेटर हैं उन लेटर का जो क्रम है उसे ऐड करके देखते हैं, 88 आ जाएगा तो उसी पैटर्न के आधार पर हम ग्रीन का कोड निकालेंगे। तो बी का क्रम होता है दूसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ओ का क्रम आपका 15वां होता है, टी का 20 और फिर से एक बार 20 चूँकि 2 टी है, उसके बाद एल का क्रम 12वां और ई का क्रम 5वां। अब इस आधार पर अगर देखेंगे तो 20 और 20 40, 15 और 5 20, तो 60 60 10 70 2 72 और 2 74, इस तरीके से हुआ है ना। और देखिए कहीं ना कहीं मिस किया है, कहाँ पे मिस किया, एक बार देखिए, बी का क्रम दूसरा, ओ का क्रम 15वां, टी का क्रम 20वां और फिर टी का क्रम 20वां और एल का क्रम 12वां और ई का क्रम 5वां। तो अगर साथियों अगर इसे ऐड करेंगे तो 20 20 40 और 15 और 5 20, तो कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हुआ। अगर यहाँ पे यह 60 बन रहा है, जैसे अगर आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 20 20 40 है ना, और यह 15 5 20, तो 60 हो जा रहा है। 60 10 70 और 2 72 2 74 आ रहा है। तो इस आधार पर हमारा 88 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम फंस गए। तो हमें फंसना नहीं है,
हमें क्या करना है, जस्ट उल्टा जाना है, उल्टा भी एक बार चेक कर लेना है, हो सकता है उल्टा या कोड किया हो, ठीक है, क्योंकि बताने के लिए तो हमें इतना करना पड़ेगा ना। तो बी का क्रम होता है दूसरा, तो 27 में से 2 चला जाएगा, है ना, तो वह क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। ओ का क्रम की अगर बात करेंगे, ओ का क्रम होता है 15वां, ओ का क्रम 15वां होता है, और 27 में से 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे टी का क्रम क्या होता है, 20वां, तो 20 7 27 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 7 लिखेंगे, और एक बार और 7 लिखेंगे चूँकि 2 बार टी है। एल का क्रम होता है 12वां, तो 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और ई का क्रम 5वां होता है, तो 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। अब इसे ऐड करके देखेंगे कि क्या 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 5 2 7 7 14 14 7 21 21 के बाद 22 23 5 28 8 कैरी 2 2 4 5 6 2 8 88 आ गया। यानी कि क्या किया है कि बी का अपोजिट, ओ का अपोजिट, टी का अपोजिट और फिर एल का अपोजिट और ई का अपोजिट, जो भी अपोजिट लेटर हुआ है उसी को ऐड कर दिया है। तो हमें भी यही काम करना है। जी का क्रम 7वां होता है, तो 27 में से 7 जाएगा तो 20। आर का क्रम 18वां होता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ई का क्रम 5वां होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 2 बार 22 होगा। और एन का क्रम 14वां होता है, तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसे हम जब ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, देख लेते हैं। 9 2 11 2 13 और 3 क्या आता है आपका, 16 आ गया। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 16 का 6 कैरी क्या होगा, 1 होगा, 1 और 2 3 3 और उसके बाद 2 5 2 7 और 1 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, 86 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। 134 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित करती है। अभी देखिए कि 9:15 कैसे बजता है। तो यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 6, तो 1 2 3 4 5, है ना, 7 8 9 10 11। और यहाँ पे कह क्या रहा है, पहले देखिए, कह रहा है अभी 9:15 बजा है, तो 9 बजेगा यहाँ पे, यह घंटा वाला, यह घंटा वाला और यह मिनट वाला। 9 ऊपर से जाने के बाद यहाँ 9 बजेगा, तो 10 5 5 10 5 3 15, तो 9:15 इधर हो गया। और क्या कर रहा है, घंटे की सुई, तो घंटा तो ये हो गया ना, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, तो घंटा का सुई जो है ये आवर वाला स्विच है, यह आपका पश्चिम दिशा की ओर है ही है, इंगित करती है। अगर यह क्या कर रहा है, 75 मिनट के बाद, जब 75 मिनट बीतेगा, यानी कि 75 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट प्लस 15 मिनट, यानी कि 1 घंटा और 15 मिनट, तो 15 मिनट और आएगा तो मिनट का सुई कहाँ आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। और 1 घंटा और बढ़ेगा तो 15 मिनट बढ़ने के बाद 9:15 क्या हो जाएगा, 9:30 हो जाएगा। और 1 घंटा और बचेगा तो 10:30 हो जाएगा। तो यह घंटा वाला सुई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आप 9:15 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 9:30, और 1 घंटा होगा 10:30, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। और ये जो सुई जो है आपका, ये मिनट वाला यहाँ पे आ जाएगा 6 वाले पर। तब क्या होगा, पूछ रहा है कि 75 मिनट के बाद मिनट की सुई, अभी घंटा का नहीं पूछ रहा है, मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित, मिनट यहाँ पे आ जाएगा ना, नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर घंटा का सुई पूछता दोस्तों, अगर घंटा का सुई पूछता तो यह क्या होता, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, वेस्ट नीचे है, यानी कि क्या उत्तर और पश्चिम के बीच में हो रहा है ना यहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम हो जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। 135 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करना है जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ऐसा संभावना है कि कौन सा इसमें आएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 65 है। अगर हम इसे देखेंगे तो पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं। 7 निकला, और चूँकि लंबा डिफरेंस निकल रहा है थोड़ा सा दिक्कत होगा। 18 में से 9 गया 9, 19 हो गया, और फिर 28 से 65 हुआ, तो 15 में से 8 गया 7, और 5 में से 2 गया 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 में 7 गया 2, तो 12 हो गया, और यहाँ पे 17 में से 9 गया 8, 2 में से 18, तो 12 के बाद 18 हो गया, 6 बढ़ा, तो हो सकता है 6 कहीं और बढ़ा होगा, तो 8 6 14, 24 हुआ होगा। अगर 24 हुआ होगा
तो फिर वह 37 में ऐड हुआ होगा, देखते रहिएगा 37 में ऐड हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा, 7 4 11, 3 2 5 और 6 61 हुआ होगा, और वह 61 किस में ऐड हुआ होगा, 65 में। तो 5 1 6 6 6 12 126 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया और यह आंसर सही है। और एक तरीके से अगर हम और देखेंगे तो इस तरीके से भी हालांकि बन सकता है। अगर आप देखिए 2 का क्यों करते हैं तो कितना होता है, देखिए एक और तरीका है, हालांकि लेंदी नहीं जाना है, समझना है। 1 का क्यू प्लस 1, यानी कि 1 का क्यू 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। 2 का क्यू कीजिए, 2 का क्यू कितना होता है 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, यहाँ पे दिया हुआ। 3 का क्यू की 3 का क्यू 3 3 9 9 27 प्लस 1 कितना हो रहा है 28। अब 3 के बाद 4 का क्यू तो क्या हो रहा है 64, 4 का क्यू करेंगे तो 64 प्लस 1 क्या हो जा रहा है 65 हो रहा है। तो उसी तरीके से हमको 5 का क्यू करना है, तो 125 प्लस 1 26 हो जाएगा 126। तो यह पैटर्न भी आप अपना सकते हैं। प्रश्न संख्या 136। 136 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में एस को क्या लिखेंगे, एस को 8 लिखा जाता है, ए को 28 लिखा जाता है, ई को 22 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में स्टोरेज को कैसे लिखा जाएगा। तो एस का क्रम 19वां होता है, 19 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 27, ठीक है। और ई का क्रम जो है 5वां होता है, 5 में 22 जोड़ेंगे 27, यानी कि उल्टा होगा। और ए का यहाँ पे मिस प्रिंट से दोस्तों 28 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या देना चाहिए था 26 देना चाहिए था, अपोजिट। क्योंकि सब में अपोजिट है तो इसमें तो कुछ स्पेशल नहीं ना दे देगा, यह गलती है, ठीक है। तो अपोजिट दिया हुआ है, उसी आधार पर हमें क्या निकालना है स्टोरेज का कोड निकालना है। तो इसका कोड 19वां होता है, और 19 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तब 27 होगा। तो 8 से शुरुआत होगी, सब में 8 से शुरुआत हो रही है। उसके बाद एस की अगर बात करें तो एस 19 होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 8, ऐसे लिखते जाते हैं। टी का क्रम 20वां होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में 8 के बाद 8 है, कट जाएगा। उसके बाद ओ का क्रम अगर बात करेंगे तो 15वां होता है, ठीक है। और उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 क्या है 8 7 के बाद 12, 8 7 के बाद 12, इसमें भी है। आर का क्रम फिर से क्या आ जाएगा 18वां हो जाएगा। अगर 18वां होता है तो नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए 12 के बाद 9 इसमें है, 12 के बाद 9 इसमें भी है। उसके बाद आर के बाद ए आता है, ए का क्रम पहला, तो इधर से क्या हो जाएगा 26वां हो जाएगा। तो 9 के बाद 22 है, कट गया, 9 के बाद 26 है, और 9 के बाद 26 है। अभी तक तो सब सही चल रहा है। अब हमें क्या निकालना है जी का क्रम जो है अगर हम निकालेंगे तो 7वां होगा, तो इधर क्या होगा 20 होगा। 26 के बाद यहाँ पे 20 है, 26 के बाद यहाँ पे 21 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137। 137 नंबर प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है डी है, डी 4 हो गया, के 11 हो गया, क्यू 17 हो गया, और भी 22 हो गया। उसके बाद क्या बन गया जी मतलब 7, एन मतलब 14, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। तो 4 से 7 3 बढ़ा, 11 से 14 3 बढ़ा, 17 से 20 3 बढ़ा, और 22 से 3 25 बढ़ा। यानी कि हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक में 3 बढ़ रहा है। तो एच 8वां है, तो 8 3 11 होगा। तो 11 किसका होता है के का होता है, बाद बाकी किसी में के नहीं है, तो सीधे ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 138 में कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आखिर क्या होगा, प्रश्न को पढ़ेंगे जब तक नहीं तब तक तो यहाँ से समझ में आने को नहीं है। अभी देखिए 108 है, तो 108 के बाद 17 हुआ, तो कितना ऐड हुआ होगा +9, और 117 के बाद 26 हो गया है, तो 16 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, कितना बढ़ा होगा, फिर से 9 बढ़ गया। तो आगे भी 9 बढ़ेगा, तो 126 + 9, 9 6 15, और 2 1 3 और 1 135। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 139। 139 नंबर प्रश्न में 4 के बाद क्या हो गया 8 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, है ना। लेकिन 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से इसमें कह रहा है किसका, इस पैटर्न पर के आधार पर कौन सही है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, लेकिन 3 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, गलत हो गया। 8 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना,
अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 8 का स्क्वायर करेंगे 32, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत हो गया। बात को समझते रहिएगा और कहाँ ट्विस्ट है हम आपको बताएंगे। फिर अगर हम बात करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। यहाँ 2 है, गलत हो गया। 6 का अगर बात करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। तो अब दोस्तों हमें तो समझ में आ गया, हमें क्या समझ में आएगा कि यह जो आपका 139 था 139, ठीक है, 139 जो था आपका वह क्या था, वह 139 की अगर बात करेंगे तो देखिए 4 गुने 2, देखिए प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ ली। उस संख्या युग्म का चयन करना है जिसका पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच वह संबंध जो दिए गए संख्या युग्म की पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच है। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया है तब 8 आया होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मैं यही चीज़ को समझा रहा था ताकि आगे जो प्रश्न है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसी आधार पर अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है ना। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। 2 चीज़ आपको पता चला। अगर 8 से 32 की अगर बात करेंगे तो 8 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, तभी 32 आ पाएगा। आप समझ रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे फिर 2 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 6 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। और ऑप्शन नंबर ए ही नहीं, 4 में अगर हम देखेंगे तो देखिए 3 से 9 बढ़ा तो 3 3 बढ़ता तो 6 बढ़ता, सेम बढ़ता। 4 के बाद 8 बना तो या तो दुगुना बढ़ा है, 4 2 बार रिपीट हो गया। अगर हम उस तरीके से देखेंगे तो 3 के बाद क्या बनेगा, 3 × 3, 3 × 9, और नहीं तो 3 3 बढ़ता तो 6 बढ़ता है। और यहाँ अगर 6 6 बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, 12 बनेगा। तो यह कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। 140 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि देखिए पहले 875 आया, उसके बाद 175, फिर 35। तो एक तो समझ में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो एक बार देखते हैं हम, 35 से 75, 175 हुआ है तो 35 में 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 70, यानी कि 175। यानी कि सब में क्या हो रहा है, 5 से गुना हो रहा है। इसमें भी करिएगा तो 5 5 25, 17 25 85 और 2 87 हो रहा है। यानी कि 5 से मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब 5 से डिवाइड होते हुए पीछे आ रहा है। तो 35 में अगर 5 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 141। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, n का मतलब 13, जबकि सही इसका क्रम होता है 14वां और अपोजिट क्रम 13वां होता है। p का क्रम होता है 16, लेकिन अपोजिट क्रम 11वां होता है। t का क्रम आपका 20 होता है, अपोजिट क्रम 7 होता है। तो उसी आधार पर इसे हमें लिखना है। तो a का क्रम पहला, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, z, यानी कि 26। तो 26 से शुरुआत होगी। ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा। और p की बात करें तो p 16 होता है, और 27 में से अगर 16 को आप घटाते हैं तो 11 होता है। तो 2 बार 11 आएगा, 26 11 11। फिर उसके बाद 26 के बाद 11 11 आएगा, 26 11 11। फिर a का क्रम है तो फिर से 26 आएगा, 26 11 11 26, 26 11 11 26। और r का क्रम 18वां होता है, और 27 में से अगर 18 घटेगा तो 9 आएगा, है ना। तो 26 के बाद 9 यहाँ पे है, और 26 के बाद 6 यहाँ पे है। तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 142। 142 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए ए है, ए के बाद डी आ रहा है। तो ए पहला स्थान पर, डी चौथा, फिर डी के बाद क्या आ रहा है, जी 7 आ रहा है। तो 1 में 4, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा कि 4, 4 बढ़ा होगा, 3 बढ़ा, 3 1 4, तो फिर 4 3 7, तो फिर 7 3 10, यानी कि जे होगा। ऑप्शन सी बी ए कट गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बना। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पी एस बी, चूँकि हमारा पहला ही से आंसर आ चुका है तो हमें समय व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 143।
अभी यहाँ पे कह रहा है कि पिता, पुत्री, कुत्ता। देखिए पिता का कैटेगरी मेल पर्सन में अलग है, पुत्री इसका अलग हो गया और कुत्ता जो है वह अलग हो गया, तो सभी के सभी अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ये वाला ये सही हो जाएगा। तो ए किस में दिया हुआ है, ए की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना, यह वाला जो ए है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 144। देखिए किसी कूट भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है। राइस की अगर बात करेंगे तो आर का क्रम आपका देखिए इस तरीके का जब भी दिया रहेगा कि जैसे कोई वर्ड रहेगा उसका टोटल क्रम दिया रहेगा, तो आप सीधा लेटर जो है जो उनका वास्तविक क्रम होता है वह भी चेक करेंगे और उसका अपोजिट क्रम भी चेक किया करेंगे। कभी कभी अपोजिट दे देगा, कभी कभी सेम दे देगा, जो एक्चुअल उसका पोजीशन होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमें क्या करना है, RICE का रियल क्रम जो है वह ज्ञात करना है। तो R का 18, I का 9, C का 3 और E का 5। तो 5 3 8, 8 और 9 17, 17 3 20 5 25 के 5 कैरी 2 है ना, 2 और 1 3। तो यहाँ से तो बनने वाली कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसका क्या होगा, उल्टा क्रम करके देखते हैं, उल्टा ही होगा। तो R का 18वां होता है तो उल्टा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। I का 5वां होता है तो 22 5 27 और C का मतलब 3 होता है तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 3 27 और E का 5वां होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए 4 2 6 2 8 और 8 9, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया। अब कहाँ प्रॉब्लम हुआ एक बार देख लीजिए। R का क्रम जो है वह 18वां है ना, और आपका तो 18 है तो 27 में से अगर 18 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 यहाँ पे हो गया। I का क्रम जो है वह 9वां है और 27 में से जाएगा, 17 में से 9 गया 8 तो 18वां हो जाएगा, ठीक है। C का क्रम 23वां है तो C का क्रम तीसरा है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। यही मिस्टेक कर रहा था। और E के अपोजिट 22 हो जाएगा। तो 4 2 6, 6 और 8 14, 14 6 20 3 23 के 3 कैरी 2 2, उसके बाद 2 4 2 6 1 7, यानी कि अपोजिट लेटर का जो है योग जो है सम है वह इसके बराबर होगा। तो उसी आधार पर हम फ्लोर का कोड करेंगे अपोजिट लेटर का। तो F का मतलब 6ठा, L का मतलब 12वां, O का मतलब 15वां, U 21, R 18। तो क्या करना है, उल्टा करना है। तो 27 में से 6 गया 21, 27 में से 12 गया 15 और 27 में से 15 गया 12 है ना, और उस तरीके से 21 6 27 और 27 में से 8 18 है ना, 27 में से 18 घटाएंगे तो 17 में से 8 गया 9 आ जाएगा, प्लस 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 और प्लस 1 5 6 2 8 8 6 14, 14 6 20 3 23 के 3 कैरी 2 3 4 2 6, यानी कि 63, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 145। 145 नंबर प्रश्न में आप देखिए 5 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद आपका क्या आ रहा है, 54 आ रहा है। फिर 54 की अगर बात करेंगे तो 54 के बाद 306 आ रहा है। आखिर हो क्या रहा है इसे आप देखेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें इसके बीच का डिफरेंसेस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस निकालते हैं। 5 और 12 7 का डिफरेंस, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, 42। और अब देखिए 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 गया 5 और यह क्या हो गया 2, 7 6 42 गुणे 6, और इसमें करेंगे आपको 6 से, तो 6 दूना 12 6, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी 252 में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 कैरी 1, 6 5 30 और 1 31 के 1 कैरी 3, 6 दूना 12 और 3 15, इतना हो गया, यानी कि 1512। और उसमें हमें क्या करना है, 306 को ऐड कर देना है। 6 2 8 1 1818, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक दिया रहेगा, आस्क योर डाउट, आप वहाँ से इस स्क्रीनशॉट को, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको 24 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा वीडियो के साथ। प्रश्न संख्या 146, यहाँ पे क्या कह रहा है, बी है, बी का क्रम दूसरा है
तो यहाँ पे ओ क्या है, 15वां है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, पता करना है कि भाई इसका कौन सा कोड होगा। तो हमें पहले बी लिखते हैं, BQZH, है ना। बी का क्रम दूसरा, क्यू का 17वां, जेड का 26वां और एच का 8वां। और यहाँ ओ की अगर बात करेंगे, OGX और I 15, 7, 24 और 9। तो 2 के बाद 9 बढ़े, 7 बढ़े, 17 के बाद 24, 7 बढ़े, 26 के बाद शुरुआत से करेंगे तो 7 बढ़े, तभी तो 7 पे पहुँचा, और 8 से 15 के लिए 7 बढ़ा, यानी कि पहला का अंतिम से, फिर शुरुआती दूसरा का अंतिम दूसरा से, शुरुआत से तीसरा का अंतिम से तीसरा से, इसी तरीके से क्रम है ना। तो हमें क्या करना है, इसी आधार पर आगे देखना है कि कौन सा डिफरेंस जो है इसमें से सही है। अभी देखिए, इससे इस तरीके से आपको सबको निकालना पड़ेगा। हम डायरेक्टली आंसर पे चलते हैं, आंसर हमें पता है पहले से, ठीक है ना। तो इसका आंसर, एफ का मतलब क्या होता है, छठा, एल का 12वां, एक्स का 24वां और आर का 18वां होता है। और यहाँ पे वाई 25 हो गया, वाई आपका 25 हो गया, ई 5 हो गया, एस 19 हो गया और एम 13 हो गया। तो 6 से 13 में कितना, 7 का डिफरेंस, मतलब 7 बढ़ा, 12 से 19 7 बढ़ा, 24 से 5 तो कितना बढ़ा, 24 का 25, 26 2 और फिर 5, तो 5 2 7 हो गया। और फिर 18 से 25 कितना बढ़ा, 5 7 बढ़ा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 147 147। इसमें क्या कह रहा है, एक कथन दिया हुआ है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। दे रखा है स्टेटमेंट में कि क्षमता, कैपेसिटी गरीब व्यक्ति का धन है, ठीक है, यह दिया हुआ है कथन। अब अगर हम बात करें, यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन इसका पालन करता है, इसे हमें बताना है। तो कह रहा है कि गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता हो। जब उसमें क्षमता होगी तभी तो कमाएगा, कैपेसिटी नहीं होगा काम करने का, थोड़ी ना कमाएगा। तो ऑप्शन ए तो आपका सही है। बी को भी पढ़ लेते हैं, गरीब व्यक्ति को धन कमाने की क्षमता नहीं होती, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, तो गलत है। धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, जरूरी नहीं है धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। गरीबी व्यक्ति हमेशा सक्षम हो, वह भी जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 147 के बाद प्रश्न संख्या 148 148 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, पूछा गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम कह रहा है कि इस व्यक्ति के भाई की पुत्री मेरी पत्नी है। अब राम है, जरा कर, तो राम है ना, राम की पत्नी इसी के पैरेलल होगी सेम जनरेशन में, तो यहाँ इसकी पत्नी है, ठीक है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि इस व्यक्ति के भाई की पुत्री मेरी पत्नी है। उसकी पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है। राम किसके बारे में कह रहा है, इस व्यक्ति के भाई की पुत्री। अब भाई की जो पुत्री है, यह व्यक्ति के भाई, तो भाई का जनरेशन इसके साथ होगा सेम वाला में, और यह जो भाई है उसकी पुत्री है ना। राम ने कहा कि इस व्यक्ति, यह जो व्यक्ति है इसके बारे में कह रहा है, इस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति के भाई की पुत्री मेरी पत्नी है। तो उस व्यक्ति, उस पत्नी का तस्वीर में मौजूदा व्यक्ति से क्या संबंध है, इस व्यक्ति से, तो यह इसका पापा हो गया, और इसका भाई यह है तो यह चाचा हो गया, ठीक है, और यह इनकी क्या हो गई, भतीजी हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भतीजी ही है ना, मैंने सारा रिलेशन आपको समझा दिया गया है। प्रश्न संख्या 149। अब 149 में आगे क्या आएगा, कौन सा क्रम होगा, तो जाहिर सी बात है अगर आप देखेंगे इसी टाइप का होगा, हालांकि फिगर बनाने में तो यहाँ बन नहीं रहा है, सेम फिगर होगा इस साइड से, है ना, ऐसा ही फिगर। तो आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, सेम आपका फिगर होगा अंतिम साइड से, इधर साइड से यहाँ पे, तो इस टाइप का अंतिम साइड से आपका फिगर बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिगर बनाने में चूँकि बड़ा इस टाइप देख रहे हैं, ये बड़ा बड़ा आ रहा है, तो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। प्रश्न संख्या 150, इसमें से कौन सा असंगत है उसे हमें चुनना है, बताना है असंगत कौन सा है। अभी देखिए, असंगत को अगर ढूंढेंगे
तो एक फिगर को देखते जाइएगा। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो त्रिभुज, यह तीर जो है, तीर इस साइड में है, यह तीर इधर है ना, और यह वाला जो है अगर हम देखेंगे ना तो आयताकार आकृति में विकर्ण वाली रेखा एक ही दिशा में है। विकर्ण, देखिए विकर्ण की अगर बात करेंगे, यह सब आयताकार है। त्रिभुज आपका ये ट्रायंगल है, इधर है, लेकिन ये इसमें एक इधर है, एक इस साइड में है, और ये वाली जो है वो इधर है। बाद बाकी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 इस दिशा में है और 2 इस दिशा में। उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 एक दिशा में, 1 एक दिशा में, 2 एक दिशा में, 1 एक दिशा में, है ना, शुरुआती 2। तो यह वाला आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो विकर्ण वाली जो रेखा है, विकर्ण किसे कहते हैं? डायगोनल, है ना। विकर्ण वाली रेखा एक ही दिशा में है। जो भी विकर्ण वाली रेखा है वह एक ही दिशा में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। इस तरीके से साथियों यह सेट नंबर जो है 11 आपका कंप्लीट हुआ। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी तरीके का तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके के डाउट के लिए इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से पूछ सकते हैं। आप सभी दोस्तों का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।